चरना सूचल जाए तन से ती करना नहीं न सतगुरु दर्श कर मुख सुमिरो राम मुख सुमिरो राम करा कछु तत्व करी श्रवण हरि जस सुने मिनख तन लाओरी रे श्रवण हरि गुण सुने मिनख तन लाओरी रे। सभी संतों को, सत्संग में विराजमान सभी वरिष्ठ जन को, बहनों को, भाइयों को, भीलवाड़ा वाली लड्ढा साहब की गायिका सभी को प्रणाम। शाहपुरा धाम बहुत बड़ी तपोभूमि मेवाड़ की हुई है, जहां वीतरागी संतों का आविर्भाव हुआ। मेवाड़ की ये सबसे बड़ी तपोभूमि है। रामचरण जी महाराज को, संतदास जी महाराज को याद करते हुए इस तपोभूमि को हम सभी सत्संगी नमन करें। जिनके आने से, जिनकी निज नाम की भक्ति को धारण करने से मनुष्य रोगर नर्क, जो गर्भरूपी रोग नर्क है, उससे छुटकारा पाता है, आवागमन से रहित हो जाता है। सुखराम जी महाराज, दरियाव जी महाराज, रज्जत जी महाराज, कबीरदास ऐसे महान संत हुए हैं। उन्हीं की वाणियों का हम पठन पाठन करते हैं। पठन पाठन करना बहुत इजी है, किंतु उसको धारण करना बड़ा कठिन है। जो उन्होंने हमें विधि बताई है, अभी भक्तमाल हम सुन रहे हैं, इतनी बड़ी भक्तों की लिस्ट है। हम सुनते जरूर हैं, पर ग्रंथों के ज्ञान को धारण करना खांडे की तलवार है। तलवार जिस तरह एक झटके में गर्दन काट देती है, ऐसे ही अगर हम सत्संग में बैठे हैं, संगत में नहीं बैठे, ऐसे ही अगर परमात्मा के निज नाम की भक्ति को ये सत्संग में ज्ञान सुनकर जीव जो धारण करता नहीं है, वो हमेशा रो नर्क का गामी होता है। आवागमन से कभी जीव रहित नहीं हो सकता है, चाहे हम कितने ही धनाढ्य हो जाए। आज बहुत दिनों बाद मेरे सत्संगी मिले हैं, इस संत समाज में विराजमान है, वरिष्ठ संत हैं यहाँ के। उनकी एक डिमांड है, उसको पूरा कर देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने भिड़ते ही मैंने प्रणाम करने गई थी, आते से कहा कि भाई जी वो जरूर सुनाना। वो सुना देती हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। इस बार जल्दी नहीं जाएंगे, जरा मन बना के आए हैं, सत्संग पूरा करके जाएंगे। सुबह बोलिए। क्या बोला? मेरा राम नाम लीला बोला कल बोल दिया। चलिए आगे बोलते हैं, तो फिर मैं कुछ प्रकरण ले लेती। क्या प्रकरण करा था? वो सौदागिरी टाइप में बोलियो है तो सौदागिरी बोलियो और गुप्त भेद गुप्त सिमरन राम बोलियो। गुप्त सिमरन।
भक्ति उपस्कांग लेते हैं। भक्ति को सुनना, अभी बताया है, भक्ति को धारण करना। भक्ति हम सभी करते हैं। भक्ति वो करते हैं जो क्रिया कर्म करके थोड़ी सी देर का हमें आनंद देते हैं। हमें भक्ति करनी है तो इस जीव मात्र को, जो इस संत समाज में विराजमान है, उनको निज नाम की भक्ति करनी है, उनको भेद की भक्ति करनी है, तत्व को पहचानना है। और तत्व क्या चीज है? केवल्य को पहचानना है, जिसका न कोई रंग है, न रूप है, न आवरण है, जो न देखने में आता है न लिखने में आता है। अगर वो आता है जीव को तो अनुभव में आता है, और अनुभव में जीव को जब आ पाएगा जब जीव सारी शंकाओं को छोड़ करके अपने आप को समर्पित कर देगा। जिस तरह से एक जेल में चोर को पकड़ा जाता है और वो फंस जाता है तो अपने आप को सरेंडर करता है। हम ये संसार रूपी जेल में फंसे हुए, ये माया रूपी संसार में ये जीव फंसा हुआ है। वो सरेंडर कब होगा? जब परमात्मा के निज नाम की भक्ति को सुनेगा। सुनना बहुत आसान है पर उसको समझना बहुत कठिन है। समझने के बाद उसको धारण करना सबसे ज्यादा कठिन है, क्योंकि प्राणी मात्र को स्वयं को बैठ करके उसको करना पड़ता है। इसलिए भक्ति उपस्कांग लेते हैं। भक्ति हम सब करते हैं, पर भक्ति कैसे करनी है वो बात बताते हैं। भक्ति भाव उपजे, भाव शब्द पे ध्यान देंगे अभी। भक्ति भाव उपजे सुन जो सब संसार, जन सुखदेव जी कहते सब वेद विचार। जिन्होंने वेदों की व्याख्या की हो, वेदों का पठन पाठन किया है, उनमें भी यही विचार है। पर संतों की वाणियों में सरल भाषा में हमको समझाया गया है। वेद बहुत कठिन है, पढ़ना बहुत आसान है, पर उसकी एक एक शब्द की प्रतिक्रिया करना बहुत कठिन है। महाराज फरमाते हैं कि वेदों में के ज्ञान विचार कहता हूँ सब संसार सुनो, भक्ति भाव से पैदा होती है। भाव हम सब कुछ रखते हैं, पर भाव में निर्मलता, भाव में पवित्रता, भाव में परोपकारिता, अपना वजूद बिल्कुल निम्न करना है। अगर किसी ने चींटी, हम प्राणी मात्र चींटी को देखता है, अगर हमारा वजूद है इस संसार सागर में तो चींटी के पैर का 100वां हिस्सा भी नहीं। फिर भी हम अपने आप को गौरव से देखते हैं कि हम बड़े महान हैं, बड़े बुद्धिजीवी हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़े पैसे वाले हैं, पर हम सब कंगाल हैं। जो परमात्मा की भक्ति को, निज नाम की भक्ति को जो जीव धारण करता नहीं है वो सबसे बड़ा कंगाल है। क्योंकि परमात्मा ने उस जीव को जब पैदा किया था, बड़ा धनाढ्य बना के पैदा किया था, श्वास और उच्छ्वास दोनों दिए थे, दोनों श्वासों में उसको सुमरण करना है। अगर भेद उस जीव को मिलता नहीं है तो कैसे वो जीव धनाढ्य बनेगा? क्योंकि पल पल में उसकी श्वास खत्म हो रही है, और जो श्वास इस शरीर से निकल चुकी है वो कभी वापस करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके मिलेगी नहीं। अतः श्वासों का, अपने सांसों का संचय परमात्मा की भक्ति में अगर ये जीव करता है तो ये भाव उस भक्ति के प्रथम दया भी चाहिए। दया मतलब निर्मलता, निर्बल और निर्मल। हम अपने आप को निर्बल समझें और निर्मल बनाएं। अगर सबल बन गए, सबल तो परमात्मा है, हम हमेशा निर्मल रहेंगे। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, सुनेरी कौन बलवान है, कौन निर्बल है?
परमात्मा में। परमात्मा जो अभी बताया था कि परमात्मा जो हमको बख्शिश देता है, परमात्मा की जब कृपा हो जाती है, परमात्मा जो जीव पर दया करता है, तो उस जीव के कर्म भी धीरे धीरे क्षय होते हैं। हम चाहें कि हमारे अपने आप के दम से कोई कर्म हमारे क्षय हो जाए, न कर सकते। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, यही याद रखना है, पूरा हृदय से याद नहीं करना है। अगर अरविंदा मॉर्निंग सुबह सुबह हम इसको याद कर लेते हैं, हमने सुना है पर समझा नहीं है कि जो निर्बल है उसका परमात्मा सहायक है। अभी बहुत वर्तमान में चर्चा हुई है कि जब हम जीव फंस जाता है, जब परमात्मा हमारी सहायता करता है, तो हम पैदा ही होते, ये सत्संग हमको मिल गई है, ये ज्ञान हमको मिल गया है, तो हम अपने आप को निर्बल क्यों नहीं समझते हैं? कैसे बने हमें? तो निर्बल करेंगे, फिर कहेंगे कि हमारे करने से, भक्ति भाव करने से हमारे कर्म क्षय हो जाते हैं, वो भी पॉसिबल नहीं है। मंदिर जाएंगे तो पैरों के नीचे कितनी चीटियां मारेंगे। मोबल कर मन जावे प्रभु जी, मोबल कर मन जावे। आगे कितना करके आए, उनका तो अपने को अता पता नीचे करते चले जा रहे हैं, फिर सुन नहीं जीव करता है। आगे किया तथा किण पारा, अजहू पोख होए आवे। भक्ति गान हम कितना करके आए, पर परमात्मा की कृपा हो गई, कुछ अच्छा काम किया होगा तो कलयुग में मनुष्य जन्म मिला है, छोटी सी अपनी आयु हो गई है, उसी में परमात्मा का सुमिरन करके अपने को पार पाना है। अपने से नहीं, अपने कुछ पुण्य, अपने कुछ संचित कर्म अच्छे हुए होंगे, कुछ जीव ने अच्छा कार्य किया होगा, इसलिए इसको इस कलयुग में, मेवाड़ में, संतों के देश में इस जीव को मनुष्य जन्म मिला। तो मनुष्य जन्म की कीमत हमको करनी है, भक्ति करनी है वो भाव से। प्रथम दया विचारिए छूटे कड़वी बाण, कड़वी बाण छूटती नहीं है, छोड़नी पड़ती है, वो भी फिर भी नहीं छूटती है। क्रोध छूटता है, झूठ बोलना छूटता है, चोरी करना छूटता है। ये कड़वी आदतें नहीं छूटती है जब तक हम इसका शरणा नहीं लेते हैं। और शरणा लेने में भी भजन जब जीव करता है, सुमिरन जब जीव करता है, उस वक्त तक छूटती है। न मालूम दिन में ये जीव कितनी बार झूठ बोलता है। मोबाइल ने हमको बहुत अच्छा झूठ बोलना सिखाया है। कह दो घर में नहीं है, मोबाइल पे बात हो रही, कहाँ हो, कभी तो नहीं हो, ये क्या कर रही है, झूठ बोलना। तो ये कड़वी आदतें हमारी छूटेगी नहीं, पर हम जब सुमिरन करेंगे तो ये जो कर्म हमारी हम फिर संचित कर रहे हैं वो क्षय होते चले जाएंगे, उनका पिटारा नहीं बनेगा। प्रथम दया विचारिए छूटे कड़वी बाण, तो भक्ति सुकराल कर जद तद उपजेया। जैसे जैसे ये खोटी आदतों को छोड़ के सत्संग में जाकर के परमात्मा का सुमिरन करके वेदी जनों से वेद लेकर के उन अपनी जिंदगी का लक्ष्य धारण करके, जब तक लक्ष्य नहीं होगा कि मनुष्य जन्म मिला है तो मुझे अपनी जिंदगी को सुधारना है, रो रो नर्क से छुटकारा पाना है, आवागमन से रहित होना है, जब जाकर के ये जीव भक्ति में लगता है। भक्ति निज नाम की भक्ति, वो भक्ति नहीं है कि मंदिर जाए, घंटी बजाए, तलब नाम रट लिया, दिन फिनिश, वो नहीं होना है। हमको वेद से भक्ति करनी है, श्वास श्वास में सुमिरन करना सीखना है। जिसको नहीं आता, नो प्रॉब्लम, या बड़े बड़े वेदी जी विराजमान हैं, जिनको कुछ शंकाएं हैं उनका समाधान करवाइए और उस निज नाम की भक्ति को धारण करिए, क्योंकि ये छापरा धाम है, इसकी तो रज रज में राम का नाम विराजमान है। रामद्वारा से बाहर निकलिए,
स्वतः ही श्वापरा धाम का नाम लेते ही रामचरण जी महाराज की फोटो अवतरित हो जाती है। क्यों? केराबा का नाम लेते ही संतदास जी महाराज का वो हमको दिखने लगता है, कमरा दिखने लगता है, दर्शन होते हैं। सुखराम जी महाराज का नाम लेते ही बिराई धाम रिछोला याद आता है। क्या कारण है? क्या कारण है? क्योंकि थोड़ा सा अंश इस जीव में प्रकट हो गया है। प्रकट होने के बाद शंकाओं का समाधान करवाइए, निश्चित हो जाइए कि ये जन्म मृत्यु से सुधारने वाला ज्ञान है। इसको हर जीव को हमको धारण करना चाहिए। प्रथम दया विचारिए छूटे कड़वी बाण, तो भक्ति सुकरान कर जद तद उपजेया। साख शब्द को कान दे, साख शब्द को साखियों को सुने। साख इधर से सुना, इधर से निकालना नो। जो हम सुनते हैं उसको धारण करिए, थोड़ी देर याद करिए। अभी तो मजा आ रहा है, सुबह सुमिरन होता है, सुबह सत्संग होती है, दिन में फिर सत्संग होगी, शाम को आरती होगी, फिर सत्संग होगी, फिर सुमिरन होगा। तो 24 घंटे में कितनी बार सुमिरन का मौका मिल रहा है? फिर कह देंगे कि नहीं आ पाए बिकॉज हमारे पास समय आ रहा है। ये ठीक बात नहीं है। हमको सत्संग जहाँ होती है जरूर आना चाहिए। बातें बंद करके केवल ध्यान, सुरता और शब्द एक होने के लिए सुमिरन में होना चाहिए। साख शब्द को कान दे बेटे संगत में जाए, तो भक्ति सुकरान कर जद तद उपजे आई। साखियों को सुने, समझे, नहीं समझे तो वाणी जी में तो बहुत बड़ा प्रसाद लट्ठा साहब और शेख साहब को परोस के गए हैं कि अर्थ भावार्थ क्या है। उन तीनों संतों को, उन तीनों महान आत्माओं को, कोमलराम जी को, जिन्होंने इस ज्ञान को फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो घर घर जाकर के बाइयों को जगाते थे। शाहपुरा में वे विराजते थे, भीलवाड़ा में बहुत रहे। लट्ठा साहब जिन्होंने बाणी जी का भावार्थ सेठ साहब के सानिध्य में रह करके किया, भगवती लाल जी बैरिया साहब, तीनों का शरीर, चारों का शरीर इस धराधाम पे नहीं है, पर ये महाप्रसाद हमको पुरुष के गए हैं। खाने वालों की कमी है, इसको धारण करने वालों की कमी है। महापुरुषों की शाख शब्द को ध्यान से सुने और सत्संग में जाकर के बैठे तो जब कभी भक्ति पे जाओ, अरे भक्ति का बीज अंकुर फूटेगा कैसे? जब हम सुनेंगे नहीं, सुन करके विचार करेंगे नहीं। किसका? दूसरों का नहीं करना है, स्वयं का करना है कि हम इस धराधाम पे ये जीव आया करिए, किस वजह से आया? रोनक से छुटकारा पाने के लिए, गर्भ की ताप को खत्म करने के लिए। संतारी संगत करे ज्यों त्यों करके आ। इसमें भी कोई जीव पहली बार आया होगा तो परीक्षा करने आया होगा, तेरे चलते देखते क्या होता है। जैसे तैसे वो जीव परमात्मा की कृपा के बिना, संतों के ज्ञान की कृपा के बिना कोई भी जीव इस सत्संग में आ ही नहीं सकता। ये तो पहला है। और जैसे तैसे वो आ गया तो फिर क्या करना है? संतानी संगत करे ज्यों तो करके आन, तो मुझे सुखराम के भक्ति वेद बखान। ये वेद की भक्ति का बखान सुनने से, जब कभी जीव पर ये कंठ कमल पर अगर वेद से ये भजन जीव करता है तो कृपा प्रभु की हो जाती है और ये शब्द कंठ कमल पर तेजा हो जाता है। हरिजन के घर आई के संतों का महाप्रसाद, यहाँ तो प्रसादी फूलडोल में देखा गया है। प्रसादी के लिए, संतों की प्रसादी के लिए कितनी बड़ी लाइन लगती है। एक दूसरे की तो प्रसादी नहीं। क्या कारण है कि हरिजन के घर आए के अनजन करे आहार, इन गुण सुन सुकरान कहे उपजे भक्ति विचार। हरिजन, हर किसी के घर मत खाइए, मत देखिए, मत पीजिए। जहाँ अपना मन मानता है, शुद्ध विचार जहाँ है, निर्मल मन से, शुद्ध भाव से जो भोजन बनाया गया है उसी को हम धारण करें तो हमारी विचारों में पवित्रता, निर्मलता, भाव शुद्ध रहते हैं।
भोजन करना बहुत बड़ी बात है, हर जगह कर लेते पर नहीं। यहाँ सत्संग की प्रसादी को कभी मत छोड़िए, यहाँ दोनों टाइम भोजन करिए। जो महाप्रसाद यहाँ मिलता है रोज करिए, क्योंकि जिन्होंने ये सत्संग का आयोजन किया है उन सभी सत्संगियों का आभार हम बाहर से आने वाले लोग आभार प्रकट करते हैं कि ऐसा आयोजन करके हमें कुछ समय जिंदगी को सुधारने का समय इन्होंने दिया है। इसलिए शाहपुरा वासियों का हम सभी सत्संगी जो बाहर से आए हैं हम आभार प्रकट करते हैं। राम जी की भक्ति करने वाले जनों के यहाँ जाकर अन्न जल का प्रसाद करते हैं। इस गुण से भक्ति के विचार पैदा होते हैं, भक्ति पैदा नहीं होती, विचार पैदा होते हैं कि मैं भी ऐसी भक्ति करूंगा। ऐसो आदर भाव को जो न राखे कोई, तो भक्ति सुखराम कर दद दद उपजे। जो राम जी के भक्त जनों का आदर भाव, चंपालाल की भाषा बातें किसी को कुछ नहीं होती है, क्यों होती है? इनका यहाँ कौन लगता है? उमेश भाई आते हैं, भवन जी आते हैं, देवली से सुरेश भाई आते हैं, गंगापुर से आते हैं। मन को खुशी क्यों होती है? क्या करना? क्योंकि कुछ वेदी जीव आए हैं, कुछ वेदी संत जन आए हैं, हमारा उद्धार होगा। इनके सानिध्य में रहेंगे, जब तक इनके सानिध्य में रहेंगे हमारे भाव भी निर्मल और पवित्र होंगे। हम अपने आप को बहुत छोटा समझेंगे कि महाराज की, संतों की, ज्ञानियों की यहाँ कृपा हो गई है जो हमारा उद्धार करने के लिए ये जीव कहाँ कहाँ से आते हैं, अपना व्यवसाय छोड़ के आते हैं, 4-5 दिन हमारी सेवा में लगे रहते हैं। तो धन्यवाद दीजिए इन संत लोगों का। ऐसो आदर भाव को जो न राखे कोई, तो भक्ति सुखराम कर जद जद उपजे जोई। जो राम के भक्त जनों का आदर भाव रखें तो कभी भक्ति, भाई संत कोई भी हो, उनकी करे तो बड़ाई करे, तारीफ करे, निंदा कभी ना करे। जिसने निज नाम की भक्ति का वेद कंठ कमल पर विराजमान है, जो श्वास श्वास में सुमिरन करते हैं, जो वो वेदी जन हमको कुछ ज्ञान देते हैं, अपने मुखमंडल पर अपनी रचना से उन संतों के ज्ञान का बखान करिए, जिससे हम खुद आगे बढ़ेंगे। वो बड़े परोपकारी जीव हैं जो अपना व्यवसाय छोड़कर हम जीवों को आगे बढ़ाने के लिए, इस रोलर से निकालने के लिए यहाँ हम पर कृपा बरसाते हैं। अरे धनी है ये शाहपुरा वासी, तो यहाँ 5, मैं तो एक बार ही आई हूँ, और वो कितने संतों के दर्शन गुरुदोलों में हो जाते हैं, कितने महान संतों के। हरिजन की महिमा गई पगखा चे बिन चे, ताको खर्च कराम के भक्ति दे इन दे। जो राम जी की भक्ति करने वाले जन हैं उनकी महिमा करें, तो उनका पक्ष करें, तो परमात्मा इसी शरीर से भक्ति पैदा कर देते हैं। लड्ढा साहब, शेख साहब के कोई दोस्ती नहीं थी, लड्ढा साहब भी परीक्षा लेने गए थे। शेख साहब को पूछा गया कि आप जो कर रहे हैं वो करवा रहे हैं, अगर मैं करूं तो मेरे में हो जाएगा क्या? क्या शब्द का यूज किया उन्होंने? शेख साहब ने फट से बोला कि अगर एतबार नहीं है और बैठ के करने लग जाओ। शाम को 6 बजे शब्द त्रिकुटी में था। सूरजमल जी शेख साहब ने फरमाया 3 घंटे 3 बहुत 3 दिन। अगर कोई जीव ये भक्ति करने बैठता है और अपने आप को समर्पण कर देता है, अरे 3 पहर भी नहीं लगती है। ये शेख साहब के वचन थे और लड्ढा साहब वहां बैठ गए थे और शाम तक शब्द त्रिकुटी में था, क्योंकि ये जीव पहले सुमिरन करके आया था, उसको ये सत्संग नहीं मिली थी। ग्रंथों पे बहुत बड़ा कमांड था, गीता रामायण मुख जबानी याद थी, पर निज नाम की भक्ति का भेद बहुत वर्षों बाद मिला था। तो ये जीव पूर्व जन्म में सुमिरन करके आया था और सत्संगियों का साथ होते ही, निज नाम की भक्ति का भेद होते ही, मिलते ही वो शब्द कंठ कमल पे पैदा हो गया, क्योंकि ये संतों की कृपा। हरिजन की महिमा करे पटखा चे बिन चे,
ताकू हर सुख राम से भक्ति दे गुण दे। जो राम जी की भक्ति करने वाले जन हैं उनकी महिमा करें और उनका पक्ष करें तो परमात्मा इसी शरीर में भक्ति दे देते हैं, शरीर दूसरा धारण नहीं करना पड़ेगा। हरिजन को सामो मिले, हरिजन को सामो मिले, जो लुल लागे पाए। किसने इस नाम की भक्ति का भेद हमको दिया है? क्या हमारा मन नहीं करता है कि हम उनके आगे झुके? अरे ये तो स्वतः शरीर झुक जाता है, उसको झुकाना नहीं पड़ता है। जिन्होंने इस काया का उद्धार किया है अपने आप ये जीव झुकता है। हरिजन को सामो मिले। इंतजार कर रहे थे सत्संग के पर्चे आते हैं, जपाराजी आएंगे, सत्संगी आएंगे। घर वालों के अपनी इंतजार नहीं करते जितनी हम संतों की इंतजार करते हैं। हरिजन को सामो मिले, जो लुल लागे पाए। ताकू सुन सुख राम के भक्ति उपजे आई। जो राम जी की नई भक्ति करने वाले जनों के सामने जाकर चरणों में प्रणाम करो। बढ़िया साहब से मिलके आए हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है, दर्शन करके आए हैं। घर गए थे उनके यहाँ, पता लगा हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल जाके आई हूँ, दर्शन करके आई हूँ। भक्ति करने वाले जनों के सामने जाकर चरणों में क्या क्या भाव उपज रहा था। वीरवार आदि किसकी याद आई? बैरिया साहब की। क्या कारण है? कौन सी दुर्गत होती है? कितने लोगों को लाभान्वित किया है? क्यों नहीं मन किया उधर जाने का कि नहीं काका साहब से मिलके चले? पता लगा हॉस्पिटल में, मैंने कहा नहीं हॉस्पिटल जाऊंगी। फिर बोला गया कि ऐसे में, मैंने कहा फिर भी जाऊंगी, चली जाऊंगी मैं उनका। मिल के आए, दर्शन करके आए। तो राम जी की भक्ति करने वाले जनों के सामने जाकर चरणों में प्रणाम करें तो उनको भी भक्ति पैदा हो सकती है। हरिजन सुवड़ी करे, साक्षात करते हैं वो तो बहुत बड़ी बात है, पर डिस्कशन बिना बात का। हरिजन सुवड़ी करे, झगड़े सन्मुख आए, अपने आप को बड़ा समझना। ताकत सुख राम चे, जगत भक्ति जाए। भक्ति आसानी से आती नहीं है। अपने आप को बड़ा करने के लिए दो चार साखियां बोल करके हम डिस्कस करते हैं। अरे उनको सुनो, उनमें कितना ज्ञान है। अपना ज्ञान और अपनी शेखी बगाड़ने की जरूरत नहीं है। जिनको जाति में पाया, गगरे पानी पेट हो बोरी बन डरी रही किनारे बे। किसको खोजना है, किसको पाना है? अरे संतों के पास बैठेंगे, वो हमें सुनाएंगे, पर ये पगली अगर जाने से ही डरता है वो जीव, तो नहीं जाना है तो किसको खोजोगे, किसको पाओगे? अरे क्या पाओगे? सब कुछ खत्म हो जाएगा, श्वासें तो खत्म होती चली जाएगी। तो जो समय हमारा बचा है, जो श्वासें हमारी बची है, हम उसकी कीमत को पहचाने। ये परमात्मा ने इस शरीर को कोहिनूर का हीरा बना के ले जाता है। हम तो हीरा भी नहीं रहे, कोहिनूर तो खत्म हो गया और कंकड़ पत्थर बन गए, बिकॉज हम सरेंडर नहीं कर रहे। तो हमारी गणना किसमें है? इसलिए हरिजन सुमड़ भी करिए, जगड़ी सन्मुख जाए, दांगट सुम सुख राम कहे। जद तो क्या हमको भी आता है, ये तो बता रहे हैं ना, हमको भी आता है। अरे ये बता रहे हैं, उनको सुनो और सुमिरन करो, और जो कुछ नहीं आता है सीखने का प्रयास करो। हम अपने आप को उन संतों से, उन अनुभवी जीवों के सामने अपने आप को कभी बड़ा नहीं। भूलो चूको आन के जेबे ले प्रसाद। अरे भूल चूक में भी आ गए। जो में ले प्रसाद, इन गुण सुन सुख राम कहे, छूटे विषय जुगबार। कि राम जी के जनों को भूल चूक में भी संतों को प्रसादी कराने, संतों को भोजन कराने में हमको आनंद क्यों आता है? क्या भाव उपजता है? ये भी खिला दे, वो भी खिला दे, वो भी खिला दे। क्या कारण? क्योंकि निर्मल भाव पैदा हुई है।
संतों को क्या चाहिए कि समर्पण जीव हो जाए। वो संत जो इस संसार में आए हैं इन जीवों का कल्याण करने के लिए। कल्याण अपने आप से होता नहीं है, वेदी जन के पास जाकर के उस ज्ञान को धारण करके और उसको रात दिन सुमरण में इस जीव को, इस मन को, और क्या मजा ले जीव की जो राम नाम ले, पाप मारे ताप की जो मुंडो फेर दे। संतों के संग में जाएंगे नहीं तो ये जीव कभी राम राम करेगा। फिर जीव के मन में क्या धारण करूं कि ना करूं, धारण करूं ना करूं। तो क्या बोला संतों ने, राम दरी चौड़े पड़ी, छोटी छोटी साखियां, राम दरी चौड़े पड़ी, जो कोई खेले आए मंदभागी। कौन मंदभागी? करूंगा नहीं करूंगा, कल करूंगा, 2 महीने बाद करूंगा, अभी समय नहीं। राम दरी चौड़े पड़ी, जो कोई खेले आए मंदभागी, देखत रहे बड़भागी ले जाए। वो सेठ लोग नहीं है जो ले जाते हैं, रेदास सेठ थे। क्या थे? अष्टावक्र जी सेठ थे। ले गए ना, निज नाम की भक्ति की है ना, और हम अपने आप को सेठ कहते हैं। अरे हम सबसे बड़े कंगाल हैं जो श्वासों को बिल्कुल व्यर्थ घुमा रहे हैं, और हम अपने आप पे विचार नहीं करते, इस काया पे विचार करते। भूलो चूको आन के जे मेले पर था, इन गुण सुन राम के छूटे विषय वासनाएं तृष्णा। जब तक वो जीव हमारे मन में कोई चीज आ गई है, बाइयों पंखे सोच साड़ी लानी है, वो जब तक नहीं, उन्होंने अच्छी पहनी मुझे भी लानी है, वो जब तक नहीं मिलेगी हम खोज करते रहेंगे। हमारा ध्यान किसमें? उसमें। अरे हम मरते जब तक के कपड़े हमारे पास है, फिर भी हमारी क्या है? लालसा तृष्णा। उन्होंने बहुत सुंदर पहनी थी इसलिए हमको भी लानी है जिसका नंबर नहीं आता फिर वो लानी है। हमारा ध्यान होना चाहिए किधर गया, किधर। तो ये स्वास्थ्य हमारी क्या हो रही? खत्म हो रही है। राम जी के जनों को भूल चुक में भी प्रसाद करा देवे तो इन गुण से जगत में विषयों से वाद विवाद से छुटकारा हो जाता है। हरिजन जहां चर्चा करे, हरिजन जहां चर्चा करे, जो देखन को जाय, या गुण सुख राम के भक्ति उपजे आई। जहां संतों की चर्चा हो रही है, ग्रंथों की चर्चा हो रही है, साथियों पे बहुत डिस्कस हो रहा है, अपने को कुछ नहीं आता, चुपचाप जाके बैठो और कानों से सुनो, रसना से सुमरण करो। पर हरिजन की जहाँ चर्चा होती है, हरजस गाए जाते हैं, जहाँ निज नाम की भक्ति की चर्चा होती है, वाणी जी की साखियों की ज्ञान चर्चा का विषय चलता है, तो उसमें जाकर के बैठो, अपनी चेकी बंद करो, उनके पास क्या है वो हम लेने का प्रयास करें। जहाँ राम जी की भक्ति की भक्तजन चर्चा करते हैं, उसका देखने सुनने वाले की भी भक्ति उपज जाती है, क्योंकि उसके पूरे जन्म के कर्म क्षय होते हैं जब वो हरि चर्चा में भी जाकर के बैठता है। कौबती आलो होए कर, तमाशा देखने वाले, कौबती आलो होए कर, जन को देखे वहां सुख राम कहे, जद पलटी बाम। कि यदि तमाशे के रूप में कि क्या हो रहा है चलते हैं, उस रूप में भी अगर जीव आ जाता है, यदि तमाशे के रूप में भी भक्त जनों को जाकर देखता है, तो महाराज फरमाते हैं कि उस गुण से भी जब कभी आदत बदल जाएगी, क्योंकि देखने आया था पर इतना देख करके अगर नहीं कुछ तो बात में दम है, मुझे भी धारण कर लेना चाहिए, तो उस जीव को भक्ति उपज जाती है। ले प्रसादी संत की करे टेल बहुभाग, या गुण सो सुख राम के उपजे लिव की खा। लिव मतलब लगन, लिव मतलब प्रेम, लिव मतलब प्यास, कि मुझे वो प्यास लग गई है, मैं परमात्मा के ज्ञान को धारण करूं, लगन लगाऊं। अरे संतन के संग नागिरी तेरी बिगड़ी बनेगी, संत
संतन के संग, किसको? आत्मा को लगाना है, मन को नहीं लगाना है। मन बड़ा चंचल है, भागता रहता है, दौड़ता रहता है। तो ये जीव को, आत्मा को लगाना है। ये जीव उसको अरदास कर रहा है आत्मा को कि हे मेरी आत्मा, तू संतों की साथ लग जा। और संतन के संग लागिरी, तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन, एक लाइन बस, आगे बन। राम जी की बन गई, मीरा की बन गई, उससे क्या लेना देना, खुद की बनाओ। संतन के संग लागिरी, तेरी बिगड़ी बनेगी। ले प्रसादी संत की करे तेल बहुभाग, यागन सुख राम के उपजे ले की ले परमात्मा। मुझे लागी लगन, किसकी? मुझे लागी, मीरा के पद है, मुझे लागी लगन गुरु चरणन की। मुझे लागी, तेल की बात आई, मुझे लागी लगन गुरु चरणन की। आस नहीं मोह, जिसको देहाभ्यास कहते हैं। थोड़ा सा चींटी ने काटा, 10 बार कहेंगे मुझे चींटी ने काटा, चींटी ने काटा, चींटी ने काटा। उंगली के कट लग गया, सब्जी काटते काटते, अरे आज तो कट गया, आज तो कट गया। अरे ये कट नहीं गया, ये परमात्मा की याद दिला रहा है। कट गया, कट जाने दे, इस देहाभ्यास को खत्म कर और इस जीव को सम्मरण में लगना है। आस नहीं मोए तरनन की मोए, लागी लगन गुरु चरणन की। उन चरणों का याद करिए, चरणों को पखारना नहीं है। वो चरण जो संतों के यहाँ पर पधारते हैं, पलक पावड़े क्या बिछाना है, उनको मन से, उनको आत्मा से याद करना। ये बिछाने से कुछ नहीं होगा, खुद को समर्पण करना। हम पलक पावड़े बिछा करके याद करते हैं, किससे? आत्मा से, कि ये संत लोग आएंगे, 4 दिन की सत्संग होगी, हमको सुमरन का कितना समय मिलेगा। क्या इतना समय हम घर में दे पाते? क्यों भाग भाग के आते हैं कि पिंड छूटा 4 दिन घर से, मजे करेंगे, सुमरन का समय मिलेगा। अभी किसी ने पूछा था कि कमरा दे दे, मैंने कहा कमरे की जरूरत नहीं है, अपन तो नीचे पंडाल में ही रहेंगे। इतने सत्संगियों से मिलेंगे, इतनी ज्ञान चर्चा करेंगे, कमरे में क्या? आप कहीं जाओगे तो नहीं, मैंने कहा किसी रिश्तेदार के नहीं जाएंगे, केवल सोने को जाएंगे, बाकी दिन भर यही रहेंगे। भीलवाड़ा में भी लड्ढा परिवार में नहीं जाते हैं, वहीं रहते हैं। जिस निमित्त से ये जीव आया है वो काम करना है हमको, काम तो करना ही चाहिए, फिर क्यों न करें? तो हंस के करें। राम तो बजना ही चाहिए, क्यों न बजे? फिर हंस के बजे, हंस के बजे, दुखी हो के नहीं। और दुखी तो जब हो ये जब ये जीव सुमरन नहीं करता है कि आज क्या करें, समय नहीं मिला। तो रोटियां बनाने में कोई मना नहीं कर सकता, रोटी बना ले, राम राम करो, बातें कम करो, हर चीज लगा के रखो, गुरु महिमा लगा के रखो। कितने संत यूट्यूब पर आ रहे हैं, तो उनको सुने जीव, तो हमारी वृत्ति शांत होगी। ये चंचल मन ठिकाने लग जाएगा। ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में, किसका चिंतन? चिंता छोड़िए, चिंतन में लग जाएगी। ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता, चिंतन में नहीं लगता। कितना उसे समझाए, कितना इसे समझाए, उतना ही मचल जाए दाता तेरे सुमिरन का। केवल एक पल, केवल एक पल चाहिए, एक पल जो ये कंठ पे ये शब्द जो प्रकट हो गया है, मजाल है कि ये जीव का उद्धार नहीं होगा।
अरे एक शब्द को कंठ कपाल पे तो हम प्रकट करा लें तो मनुष्य जीवन का तो पट्टा हमको मिल जाएगा। अरे ये वसीयत जमीन की बिक जाती है, ये मकान आपके नाम का हो गया, इस मकान का क्या करेंगे कि ये बार बार आएगा जाएगा? ऐसा हमको करना नहीं है। इसलिए क्या करना है? भक्ति उपज के अंग को धारण करना है और परमात्मा की भक्ति हमें करना है। हर जन की महिमा करे जे आडो फिर कोई या सुनो सुखराम के जद तद हरिजनो। भैया समय हो रहा है, अब साखियां बोलूंगी, धीरे बोलूंगी, समझिएगा। जन गिन की सुने चीज रे हरिजन की अंगला। अभी कहाँ कितने रामद्वारा में संत विराजमान है। जैसे कोई प्रसाद अच्छा घर में बनता है त्योहार के दिन, जो राम से नहीं यहाँ विराजमान है, जो राम से नहीं है, रामद्वारा सबसे पहले लेके जाते हैं क्योंकि वहाँ संत विराजमान है। घर के बच्चों को बाद में देंगे, फटाफट अंधेरे में बनाएंगे, ले जाएंगे और फटाक से वहाँ संतों के समर्पण करेंगे। क्या कारण है? वो बात है कि नहीं, संत हमारे घर के प्रसादी लगे। जिन किन की सुन चीज रे हरिजन के अंगला या गुण सुन सुखराम के जद जद जागे भाग तो सभी की जगह में, पर भाग्य असित में जगाना है। संता के प्रस्ताव सुन उपजे भक्ति भेद विचार ज्ञान ध्यान सुख राम के शुभ करनी मनुमार। जन के पग तले आए के जो जीव छोड़े प्राण, जन को संत जन जो हरि सुमिरन कर रहा है तो उस जीव का भी उद्धार हो जाता है। इसलिए राम द्वारा जाते हुए, कई संत समाज में जाते हुए, कई जीवन में जाते हुए केवल रचना सुमिरन में लगी। जन के पग तले आए के जो जीव छोड़े प्राण ताकू भक्ति उपजे कै सुखदेव बखान। 4 साखियां पढ़ देते। जहां जहां हर जन पग धरे वारज को मुख जाए। रामदेव जी महाराज साहब, रामकिशोर जी महाराज के समय से देख रही हूं। क्या कारण कि अरे ये चरण रज इस मस्तिष्क पे लग जाएगी तो हमें याद हो जाएगा। उधर से सायरन बज गया है, फिर कभी मिलेंगे। राम राम। थैंक यू जो तो उणियों कोनी है सर, महापुरुषों ने मर्यादा बनाई नहीं, है। बिल्कुल मर्यादा